जफर भाई, अभी तक राहुल गांधी को लेकर बीजेपी कहती थी कि साहब ये तो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, मतलब एक अनिच्छुक राजनेता। राजनीति 24/7 वाला काम है, लेकिन राहुल गांधी तो लंबी लंबी छुट्टियों पर चले जाते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी नेता विपक्ष बनने के बाद जिस तरीके से एक्शन और अग्रेशन में नजर आ रहे हैं, ये वाले राहुल अच्छे लग रहे हैं क्या, या ये वाले राहुल मुश्किल बढ़ा रहे हैं? आपको कैसा लग रहा है रोमाना जी? चूंकि आपने किसी एक पर्सनालिटी के बारे में मुझसे पूछा, तो पहले आपकी भी राय जान लेते हैं। सर पहले आप जवाब दे दीजिए, मैंने आपसे सवाल पहले पूछा है। पार्टी की क्या सोच है उसके बारे में नहीं, आपने ऐसे सवाल पूछे हैं बिल्कुल, तो इसलिए मैंने सोचा पार्टी का रुख रखते हुए पहले आपका क्या रुख है वो भी देख लेते हैं। बट बहरहाल आप देने से मैं असमर्थ रही, लेकिन मैं बताता हूँ। देखिए, राजनीति कीजिए, राजनीति से हमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जब राजनीति लाशों की राजनीति हो या इस तरह के परेशानी में जब राजनीति की जाए, तो समझ में आता है कि एक जगह उनकी राजनीति चलती है, दूसरे जगह बेवफाई चलती है। उस पर हमें एतराज़ है। क्या जो तमिलनाडु में इतने लोगों की मृत्यु हुई, क्या उन्होंने कोई ट्वीट किया, या उनके पास जाके इस तरह से गए, या फिर जाके कुछ एक अल्फाज भी बोला उनको, इस तरह की बातें नहीं, बल्कि उन्होंने सिर्फ एक छोटा मोटा सा ये दिया, जैसे उनके वहाँ के जो लोग हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उनके बारे में कुछ नहीं बोला। अरे अगर हिम्मत है तो उनके बारे में बोलो ना। जनता की सेवा कर रहे हो तो जनता की सेवा की बात करो। क्यों अपक्षपात कर रहे हो कि यहाँ की जनता की सेवा, वहाँ की जनता के लिए मेवा? ऐसा नहीं होता है। देखिए, हकीकत यह है कि राहुल गांधी जी करे, लेकिन आग में घी डालने का जो काम कर रहे हैं ना, वो सही नहीं है। वहाँ मणिपुर अब बिल्कुल धीरे धीरे नॉर्मलसी की तरफ आ रहा है। ये वहाँ की हकीकत है। वहाँ की जो प्रॉब्लम थी उसको बहुत सारी चीज़ें सुलझाई गई हैं और सब चीज़ें सुलझ रही हैं, और वहाँ पर ये जो नॉर्मलसी भी आ रही है। लेकिन मैं पूछता हूँ, 91 में जब इसी तरह से मणिपुर में सर 95-91 छोड़ दीजिए, वहां पर आज जिस मुद्दे पर आपने अपना नजरिया रखा है, मैं उसी पर आगे बढ़ूं। एक मिनट सर, अतुल जी, आपने एक सवाल कर रहा हूं। मतलब पहले वो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये तो एक तरीके से भड़काऊ पॉलिटिशियन वाली भूमिका में, यहाँ पर वो डबल स्टैंडर्ड वाले पॉलिटिशियन की भूमिका में यहाँ पर राहुल गांधी आ गए हैं। तो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन से ये डबल स्टैंडर्ड वाले पॉलिटिशियन की तमिलनाडु में भी तो मौतें हो रही थी, वहां तो राहुल गांधी नहीं जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी को वहीं मौत, दर्द, तकलीफ नजर आ रही है जहां पर बीजेपी का शासन है। सर जवाब दीजिए। ऐसा है कि डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिशियन अगर किसी को कहेंगे, तो देश के अजीवशास्त्रीय प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहिए। लद्दाख में चाइना घुस चुका है, पेंगोंग त्सो लेक के नीचे तक बंकर खोद दिए हैं, गलवान तक है। हम 65 पॉइंट में से 26 पॉइंट जो है वो पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं, पूरी बॉर्डर कवर करके रखी है। तो वहाँ तो लाल आग दिखाने नहीं होती, लेकिन वो रशिया और यूक्रेन का युद्ध रोक देते हैं, पैलेस्टीन और वो इजराइल के युद्ध में वो जो है मध्यस्थता करते हैं। लेकिन 1.25 साल से मणिपुर जाना नहीं होता। मणिपुर में तीसरी बार राहुल गांधी जा रहे हैं। साल भरे से, 1.25 साल भरे से वहाँ पर काफ़ी वायलेंस चल रहा है। कुकी का पूरा एथनिक क्लिनजिंग हुआ है प्लेन्स से। वहाँ पर अगर प्रधानमंत्री को जाने की फुर्सत नहीं है, और देश के गृह मंत्री वहाँ जाकर 3 दिन रहने के बाद जब इंटरनेट शुरू होता है, तब पता चलता है कि सैकड़ों महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनको बलात्कार कर मार दिया जाता है, और देश के गृह मंत्री को पता नहीं चलता। ये कौन मानेगा? ये वहाँ के मुख्यमंत्री ने किया है। और वहाँ पर नेता विपक्ष और एक देश के बड़े नेता के हैसियत से वहां जाकर लोगों के जख्म पे अगर कोई मरहम लगाने की कोशिश करता है, तो उसे अगर दोगली राजनीति कहा जाता है, तो सबसे बड़े दोगले कोई होंगे तो वो बीजेपी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।